श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों 11 अप्रैल को गंगोर तीज है और इस दिन अगर आप ये वाला उपाय जो करेंगे, जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो आपके जीवन के जितने भी दुख तकलीफ कष्ट है वो सब दूर हो जाएंगे। ये एक लोटे जल वाला उपाय है। अगर आप ये करते हो तो आपके जीवन में खुशियाँ आना शुरू हो जाएगी। ये वाला जो उपाय है ये आपके घर के जो माताएं बहनें होती हैं वही इस उपाय को कर सकती हैं, और इस उपाय को कोई एक व्यक्ति ही करे तो उसका फल पूरे परिवार को मिलता है। अगर आपके घर में स्त्री या बहन कोई नहीं है, कोई माँ बहन नहीं है, तो कोई घर का आदमी जो बड़ा है वो भी इस उपाय को कर सकता है। ये वाला जो उपाय है ये आप सुबह के समय ये उपाय कर सकते हैं। तो इस उपाय को करना कैसे है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, और कमेंट बॉक्स में जय शिव जी जय भोलेनाथ ज़रूर लिखें। ये वाला उपाय है चैत्र नवरात्रे का उपाय है, तो ये वाले उपाय को आपको किसी मंदिर में जाकर नहीं करना है। इस उपाय को आपको सिर्फ एक कोई वृक्ष जो होगा उसके नीचे जाकर के आपको ये उपाय को करना है। एक लोटा जल वाला उपाय है, तो एक लोटा जल आपको कहाँ से लेना है, किस तरीके से लेना है, तो आप ये ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है, चैत्र नवरात्रे के आपको किसी भी रात को, जैसे कि ये जो उपाय है रात से शुरू हो जाएगा, तो इसीलिए आपको किसी भी रात को रात्रि में आपको क्या करना है, मात्र आपको एक लोटा लेना है। वो लोटा ले लेना है जिससे लोटे से आप भगवान भोलेनाथ जी पर जल चढ़ाते हो या कहीं पे भी आप जल चढ़ाते हो, तो वो एक लोटा आपको ले लेना है। तो एक लोटा लेना है और नवरात्रि के किसी भी दिन में आपको रात में उस लोटे में जल भरकर रख देना है, और उस लोटे को फुल करके जल भर के रख देना है। इस लोटे को जल भर करके आपको रखना कहाँ है, जैसे कि अगर आपके रसोई घर में जो पीने का जो पात्र होता है उसके आसपास मटके के पास या फ्रिज या वाटर कूलर के पास आप इसको रख दीजिएगा, एक लोटे जल को भर करके। इस एक लोटे जल को आपको पूरी रात भर रखे देना है। उसके बाद आपको रात भर के लिए सो जाना है। उसके बाद अगली सुबह आपको उठना है, और सुबह उठ करके आपको नहा धो करके शुद्ध कपड़े पहन लेने हैं। उसके बाद सुबह उठ करके जब आप नहा धो के स्वस्थ कपड़े पहन लोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, ये उपाय को आप जितनी जल्दी सुबह कर सके उतना बेहतर है, पर अगर आप 10 बजे से पहले ज़रूर इस उपाय को कर लीजिएगा। उसके बाद आपने जल भरकर, जहाँ पर लोटे में जल भर कर रखा था, उस जल के पास आपको आ जाना है। और ध्यान रखिएगा, एक बात का ज़रूर आप ध्यान रखिएगा कि जब आप एक लोटा जल आप अपने रसोई घर में रखोगे तो आप इस जल को आप ढक कर के ज़रूर रखिएगा। सुबह के समय जब आप इस जल पात्र के पास जाते हो तो ध्यान रखिएगा, नहा करके ही इस लोटे को आपको छूना है, उससे पहले आपको नहीं छूना है। उसके बाद आपको एक लोटा जल जो आपने भर करके रखा है उसको उठा लेना है। उसके बाद आपको जो एक बेलपत्र भी लेना है इसके साथ। कहीं से भी आप एक बेलपत्र ज़रूर ले आकर के रखिएगा, क्योंकि ये जो एक बेलपत्र है ये आपको अपने घर के लिए ही चाहिए होगी। तो अगर कहीं से भी ना मिले तो ये माता रानी के दिन चल रहे हैं तो इसमें आप खरीद भी सकते हैं, बेलपत्र आसानी से मिल जाता है। उसके बाद जो एक बेलपत्र है उसको क्या करना है, कहीं पर नहीं रखना है, जो एक लोटा जल आपने लिया था उसी में आपको उस बेलपत्र को रख देना है। बाद इस एक लोटे जल को आपको अपने हाथों में भर लेना है, और आपके अपने पूरे घर में आपको इसको घुमाना है। इस लोटे में अगर आप बेलपत्र डाल देंगे उसके बाद ही आप इस लोटे को पूरे अपने घर में घुमाना है, हर एक कमरे में आपको जाना है। उसके बाद आपको एक लोटा जल को लेकर के अपने घर से बाहर जाना है, और आपके घर के आसपास जो भी नीम का पेड़ हो, क्योंकि नीम के पेड़ में सारे देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए आपको नीम के पेड़ के पास पहुंच जाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो नीम का पेड़ होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, छोटा नीम का पेड़ ना हो। उसके बाद जब आप नीम के पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं तो वहां पर ध्यान रखिएगा, नीम का पेड़ बड़ा होना चाहिए। पहुंच जाते हैं तो जो एक लोटा जल जिसमें बेलपत्र आपने डाला हुआ है उसको आपको नीम के पेड़ के नीचे अर्पित कर देना है, और जो बेलपत्र आपने डाला हुआ है लोटे में उसको अलग से निकाल करके चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आपने जल के साथ ही उसको चढ़ा देना है।
जल चढ़ाने के बाद आप भगवान से प्रार्थना करना, उनसे हाथ जोड़ के नमन करना और अपनी जो भी मनोकामना होगी वो आप बोल देना। इस उपाय को वही व्यक्ति करे जो कि घर में बड़ा हो, वही इस उपाय को कर सकता है, और जो भी इस उपाय को करे उसकी तैयारी भी वही व्यक्ति को ही करनी है। तो इस उपाय को आप ज़रूर करिएगा। चैत्र नवरात्रों के दिनों में या किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं।